आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपका फेस देखा जाता ऐसा है। ही है। कह रहे हैं सिर्फ फेस पे क्रीमें लगाने से मसला ठीक नहीं होता है। जब तक आपका मैदा ठीक नहीं होगा, जिगर ठीक नहीं होगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी। आज मैं 2-3 रेमेडीज ऐसी बताऊंगा जी। जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आप घर बैठे अपनी हुँ। स्किन को जो है वो ठीक कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं, अ, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से अल्लाह हैं? पाक का बड़ा करम है, दुआएं आपकी। अच्छा हकीम साहब, आज एक बार फिर से आपके पास आना पड़ा जी 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 क्योंकि भई ईद करीब है, ठीक है? जी जी और जो है अब लड़कियाँ जो हैं उनकी स्किन किसी न किसी वजह से डैमेज हुई हुई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस पे पिंपल्स हैं, काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब जो है हकीम साहब के पास जाया जाए और जी उनसे मशवरा किया जाए कि जी इस जी हवाले से हमें गाइड करें। जी, 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 जी। अच्छा, बहुत आपने ये बात करी है स्किन के हवाले से, जी, बिल्कुल। लड़कियाँ हों, लड़के हों। हुँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी स्किन आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती जी, है। बिल्कुल ऐसे। आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपका फेस देखा जाता ऐसा ही है। है। अगर हम बात करें कि स्किन की जो लटक जाने या हुँ। खराब हो जाने की वजूहात में, उसमें स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन। हुँ। अच्छा, बहुत सारी बच्ची ऐसी होती हैं कि उनकी स्किन अगर खराब हो जाए ना, फौरी तौर पे क्रीमें लगाना शुरू कर देती हैं। वो नहीं देखती कि आपके हमारे मैदे में, जिगर में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन ये मैदे के आपके जो है फेस को जो है वो डैमेज कर देती है। स्किन की इलास्टिसिटी अफेक्ट हो जाती है, उससे हो जाती है, जिसकी वजह से जल्द लटक जाना या खराब होना जो है वो शुरू हो जाती है। गलत डाइटिंग की वजह से गज़ा में हुँ। कुछ ज़रूरी अज्जा ना इनटेक करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अक्सर बच्चियाँ क्या करती हैं, मोटापे की वजह से वो डाइट कर लेती हैं, हुँ। जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। आज मैं 2-3 रेमेडीज़ ऐसी बताऊँगा, जी। जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फज़लो करम से आप घर बैठे अपनी हुँ। स्किन को जो है वो ठीक कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है। और स्किन अगर खराब हो गई है, नींद पूरी ना करने की वजह से नींद ज़्यादा लेने की वजह हुँ। से भी इसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक्सरसाइज़ वगैरह ना करने से या फौरी तौर पे जैसे मैंने बोला कि डाइट ज़्यादा कर लेने हुँ, की हुँ। वजह से हमारे एक्नीज़ का मसला आ जाता है, ओपन ऐसे। पोर्स का मसला आ जाता है, तो इसको फौरी तौर पे ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। और अक्सर लड़कियों के दाना निकल आए ना, तो उसको दबा-दबा के वो हुँ, ज़्यादा बिल्कुल। फेस उनका खराब हो जाता है। अक्सर हमारे पास बच्चियाँ ज़्यादा आती हैं, वो कहती हैं कि फेस जो है हमारा डल हो गया है, तो इसको फेयर करने के लिए हमारी कोई क्रीम दे दी जाए। तो जब हम उनको समझाते हैं तो वो कहते हैं, हकीम साहब आप सही कह रहे हैं, सिर्फ फेस पे क्रीमें लगाने से मसला ठीक नहीं होता है। जब तक आपका मैदा ठीक नहीं होगा, जिगर ठीक नहीं होगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी, तब तक कोई मसला जो है वो आपका बेहतर नहीं होगा। तो जी, जी। हकीम साहब इसके लिए क्या रेमेडी है? क्या किया जाए? अच्छा, सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों हुँ, की आदत ये है कि वो करते ही नहीं है। पानी पी लिया, नहीं पिया तो कभी नहीं वो पीते हैं। हुँ, पानी का इंटेक 70% जो आपके जिस्म में पानी है, 30% चर्बी है। हुँ, जब तक आप अपने पानी का इंटेक पूरा नहीं करेंगे, आपके मैदे में स्वेलिंग हो जाएगी, उससे दाने निकलना शुरू हो जाएँगे और आगे बड़े मामलात आते हैं। तो आप रेमेडीज़ में 2 टेबल स्पून आप लोगों ने बेसन को दूध में मिलाकर पेस्ट बनाकर 10 से 15 मिनट तक आपने फेस पे लेप करना है। ये अमल हफ्ते में 3 दफ़ा करें, आपकी स्किन टाइट भी हो जाएगी और ग्लो भी करेगी। और इस्तेमाल करने के बाद कोई सा भी अच्छा लोशन है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसके अलावा मैंने एक और भी बताया था, सब्ज़ इलायची में बताया जाता है कि बहुत अल्लाह हुँ, पाक की करम नवाज़ी से फेस को बहुत मज़बूत करती है, स्किन को बहुत टाइट करती है। सब्ज़ इलायची और मेथी दाना, हम वज़न लेकर इनको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने हुँ, के बाद आप लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे भी आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा गाजर का जूस 2 चम्मच आप ले लेना है। सावर करीम मार्केट से मिलती है, बहुत ईज़ी मिल जाती है, वो 1 चम्मच ले लेना है। और कॉर्न फ्लोर पाउडर है, वो 2 चम्मच ले लेना है। अच्छी तरह मिक्स करके हफ्ते में 3 मर्तबा 15 से 20 मिनट तक आप इसको लाज़मी हुँ, लगाएँ। आप यकीन करें, ये तीनों रेमेडीज़ जो मैंने बताई है, 2 टेबलस्पून बेसन को दूध में मिला के, सब्ज़ इलायची और मेथी दाना और गाजर का जूस 2 चम्मच और सावर क्रीम मार्केट में ले लें 1 चम्मच। और ये जो मैंने कॉर्न फ्लोर पाउडर बताया है, ये भी अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे मेरी बहन अल्लाह पाक के फज़ल करम से लड़कियों की स्किन टाइट भी होती है, व्हाइट भी होती है, चेहरे के तमाम मसाइल चाहे उनके फालतू हुँ। बाल निकले हों, एक्नीज़ का मसला आया हो, दानों का मसला आया हो, चाहे उनको किसी किस्म की भी स्किन की प्रॉब्लम्स है, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फज़ल करम से ठीक हो जाएगी। खाने की मेडिसिन भी होती है, लगाने की दोनों मौजूद होती हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उस हवाले से हमारे पास डेली बेसिस पे बच्चियाँ आती हैं हुँ, हमारी बहन, जी। और उनके जो फेस का मसला होता है, चाहे वो उनको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स है,
तो अल्लाह पाक के फजलो करम से वो ठीक होती है। अच्छा हकीम साहब, इस हवाले से आपके पास भी तो एक प्रोडक्ट थी, एक क्रीम मैंने देखी थी, हमने जी, जी। वीडियो भी बनाई थी, वो भी तो बहुत अच्छी थी, जी, उसे भी जी। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बहुत मेरी बहन अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरी क्रीम्स इतनी गई है पूरे हाँ, पाकिस्तान में, आउट ऑफ कंट्री में इतनी गई है जो स्किन को टाइट करने में, उसके लिए हमारे पास एक सीरम होता है, क्रीम होती है, मेडिसिन खाने की हुँ, होती है, 3 किस्म की दवा होती है, एक लगाने की होती है, खाने की होती है और सीरम होता है, जिससे फेस वॉश भी तौर पे भी इस्तेमाल कर जी। सकते हैं। तो उसमें प्योर हर्बल अज़्ज़ा से बनाई गई है और अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो देर पा रिज़ल्ट आते हैं। मुझे एक लड़कियों ने बहुत कंप्लेन करी कि हकीम साहब हम जो है वो फार्मूला क्रीमें हुँ, लेते जी, हैं, जी। वो लगाने से हमारा वक़्ती तौर पे कलर तो ठीक हो हुँ, जाता है, लेकिन जैसे छोड़ते हैं हमें बहुत ज़्यादा वो उससे रिएक्शन हुँ, हो जाते हैं। तो ऐसा हमें कोई हमारी हर्बल दवा है, हर्बल में हम जो जिसमें मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल होती है, जिसमें जैसे मैंने बताया सावर करीम हुँ, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये नॉर्मली है, हम बना के पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं और अल्लाह पाक के फज़ल-ओ करम से, लेकिन उसमें साथ-साथ ये देखा जाता है मेरी बहन कि उनका मैदा जिगर भी ठीक है, हुँ, उनका जिगर सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सही बन रहा सही है, उनका हीमोग्लोबिन सही है, उसके अलावा भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, खाली सिर्फ फेस पे कलर फेयर करना ज़रूरी नहीं होता है, बिल्कुल। बाकी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, जिससे उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है हकीम जी, साहब, जी। मतलब अगर वो क्रीम कोई मँगवाना चाहे तो अवेलेबल है आई थिंक? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें मेरी बहन हम 2 क्रीमें भिजवाते हैं जी। पूरे पाकिस्तान में, उसमें खाने की दवा और हुँ, सीरम भिजवाया जाता है। पूरा एक प्रोडक्ट भिजवाया जाता है बच्चियों को जो इस्तेमाल कर रही हैं। हमारी इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में बहुत दवाइयाँ जा रही हुँ, हैं, आउट ऑफ कंट्री में बहुत दवाइयाँ जा रही हैं, जिन बच्चियों को स्किन के हवाले से मसले-मसाइल होते हैं। तो वो लड़कियाँ वो बच्चियाँ कहती हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाती हैं, लेकिन वो कोई क्रीमें लिख देते हैं कि जी, वो वक़्ती तौर पे ऐसे। हमें आ जाती है, लेकिन फिर दोबारा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं फिर भी आपको कहूँगा, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। पानी का इंटेक आपको 15 से 20 गिलास डेली पीने चाहिए। उससे आपको कभी भी कोई मसाने में हिद्दत नहीं बनेगी और कलर आपका बहुत फेयर रहेगा। गाजर का जूस ये लाज़मी इस्तेमाल करें। गाजर का जूस है, चुकंदर, गाजर, सेब और माल्टा। माल्टा तो आजकल सीज़न खत्म खत्म हो हो गया है। गया। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप यकीन करें आपका नेचुरली आपका कलर फेयर हो जाएगा। आपको पता है क चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारे कराची में और पंजाब के अंदर। और जो हमारे पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, वो यकीन करें कहवे का इस्तेमाल कावा करते हैं, वो बिल्कुल। इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, इतने खूबसूरत हैं, तो कहवे का लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी ये जो बादी चीज़ें हैं, जैसे चावल है, बड़ा गोश्त है, इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए और ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम बेहतर हो रही, प्रॉपर्ली अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर हमारे चल रहे हैं, आप हमें अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। हम उसको देख के आपकी इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई करेंगे आपकी। बिल्कुल और भई इसके अलावा भी हकीम साहब माशाल्लाह सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं सिवाय एक मौत के, जो हाँ है जी, वही जी। बात है इनके पास सारी भी बीमारियों का ट्रीटमेंट है। तो इनके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, वो ज़रूर जो है इनसे कॉन्टैक्ट करिए, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह हकीम साहब। थैंक यू जी।